प्रिय छात्रों, आज कक्षा 9th में हम आपको कोलाइडियल सॉल्यूशन के विषय में बताएंगे। ये कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या है? बच्चे, थॉमस ग्राहम ने पार्चमेंट पेपर के आधार पर जानतो झिल्ली, जिसको कहते हैं जानतो झिल्ली के आधार पर विभिन्न पदार्थों को दो भागों में बांटा। इसको जानतो झिल्ली को बच्चे पार्चमेंट पेपर कहते हैं, पार्चमेंट पेपर कहते हैं। तो थॉमस ग्राहम ने जानतो झिल्ली के आधार पर विभिन्न पदार्थों को दो भागों में बांटा। विभिन्न पदार्थों को दो भागों में बांटा, दो भागों में विभक्त किया। तो प्रिय छात्रों, यह रासायनिक जानतो झिल्ली पार्चमेंट पेपर के आधार पर विभिन्न पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया। और वह दो भाग क्या है? एक को क्रिस्टलाभ कहते हैं और दूसरे को कोलाइडी पदार्थ कहते हैं। क्रिस्टलाभ, एक को क्रिस्टलाभ कहते हैं, दूसरे को कोलाइड कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, पदार्थ को इस जानतो झिल्ली या पार्चमेंट पेपर के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा। एक पदार्थ क्रिस्टलाभ है, दूसरा पदार्थ कोलाइड है। क्रिस्टलाभ क्या है कि पदार्थों को जब जलीय विलयन को, पदार्थों के विलयन को जब पार्चमेंट पेपर यानी जानतो झिल्ली से विसरित किया जाता है तो वह पूरा विलयन, विलेय और विलायक दोनों के कण छन जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। उसको हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, फॉर्मल्डिहाइड है, शक्कर है, यह आपका क्रिस्टलाभ है। क्योंकि इन पदार्थों के जलीय विलयन को जब हम पार्चमेंट पेपर यानी जानतो झिल्ली से छानते हैं तो वो पूरा छन जाता है, विलेय और विलायक के दोनों के कण छन जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। और कोलाइड वे पदार्थ जिनको जानतो झिल्ली से छानने पर विलायक के कण तो छन जाते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं छनते हैं, नहीं फिल्टर होते हैं। जानतो झिल्ली से छानते हैं वे पदार्थ जिनको जानतो झिल्ली से छानते हैं तो यहाँ पर विलेय के कण नहीं छनते हैं, लेकिन विलाय के कण छन जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद है, सरेसा है, एल्बुमिन है, स्टार्च है इत्यादि। इन पदार्थों के विलयन को जब हम छानते हैं तो यहाँ पर छनते नहीं है, ऐसे पदार्थ को कोलाइड कहते हैं। वे पदार्थ जिनको जानतो झिल्ली से छानने पर सरलता से विसरित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को क्रिस्टलाभ कहते हैं। और वे पदार्थ जिनको जानतो झिल्ली से छानने पर, जिनके विलयन को छानने पर, अर्थात जिनके विलयन को जानतो झिल्ली या पार्चमेंट पेपर से छानने पर उनके वो विसरित नहीं होते हैं, छनते नहीं हैं, ऐसे पदार्थ को हम कोलाइड कहते हैं। और इन पदार्थों के
जलीय विलयन या अन्य विलायक में विलयन जो बनाते हैं उस विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन, जैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। वे पदार्थ जिनको जानतो झिल्ली से, वे पदार्थ जिनके विलयन को जानतो झिल्ली से छानने पर सरलता से विसरित नहीं होते हैं, छनते नहीं हैं, विसरित नहीं होते हैं। जानतो झिल्ली से छानने पर वो सरलता से विसरित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम कोलाइड कहते हैं और उसके विलयन को कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। उनके विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, गुण कि उनको उसमें ब्राउनी गति होती है, जिगजैग मोशन, ब्राउनी गति होती है, ब्राउनी गति, इसको हम जिगजैग मोशन कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, कोलाइडी विलयन में कौन सी गति होती है? ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग मोशन। कोलाइडी विलयन के कण विलयन में सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस प्रकार के गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। जे ब्राउन ने इसका आविष्कार किया था, इस आधार पर उसको हम ब्राउनी गति कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद से एक गुण होता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी विलयन को जब हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन के कण को जब अत्यंत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसके कण टेढ़ी मेढ़ी संभव दिशाओं में गति करते हैं। उसके इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसी प्रकार इसमें एक स्कंदन होता है, स्कंदन, इसको हम कागुलेशन कहते हैं, कागुलेशन कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। स्कंदन क्या है कि कोलाइडी विलयन में जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो वह अवक्षेपित हो जाता है। कोलाइडी विलयन में जब कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो वह अवक्षेपित हो जाता है। इस क्रिया को, इस घटना को हम स्कंदन कहते हैं, कागुलेशन कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, कौन सा पदार्थ? वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। इस क्रिया को कागुलेशन या स्कंदन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर डेल्टा का बनना, रक्त का जमना, धुएं से राख का निकलना, धुएं से राख का निकलना। तो प्रिय छात्रों, जैसे समुद्री जल, जैसे नदियों का जल है, आजकल बरसात का दिन है, बरसात के दिन में नदियों का जल गंदा हो जाता है। गंदला जल एक कोलाइडी विलयन है। और नदियों के जल में जब डेल्टा है, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदियों का जल समुद्र में, जब नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है, क्या होता है बच्चे? जब नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है तो उसके मिलन भाग पर एक भूभाग बन जाता है, एक भूखंड बन जाता है। उसी भूखंड को डेल्टा कहते हैं। बच्चे ध्यान दें, जब नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है तो उसके मिलन स्थान पर जमीन का एक भूखंड प्राप्त होता है, जमीन का एक भूखंड बन जाता है। उसी भूखंड को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बनता किसे है? एक स्कंदन क्रिया है। नदियों का जल एक कोलाइडी विलयन है, नदियों का जल एक कोलाइडी विलयन है। और उस कोलाइडी विलयन में समुद्र जल में जब मिलती है तो समुद्र जल में नमक होता है, इसीलिए समुद्री जल खार होता है, NaCl। NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है।
NaCl विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो जब नदियों का जल समुद्र में जाकर मिलता है तो वहाँ पर एक भूखंड बनता है, उस भूखंड को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बनता किसे है? तो नदियों का जल कोलाइडी विलयन है, और समुद्री जल में जो नमक है, समुद्री जल खार होता है, नमक के चलते तो नमक क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और जैसे ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ के संपर्क में नदियों का जल आता है तो नदियों के जल में जो धूल, रेत, बजड़ी इत्यादि के जो कण है वह छन कर अलग हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ढेर लग करके एक जमीन का भूखंड तैयार हो जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। यह क्रिया क्या है? यह क्रिया स्कंदन कहलाता है। उसी प्रकार रक्त है। रक्त में जब फिटकरी, आप घर पर प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं कि उसको जब आपका शरीर का कोई भाग कट जाता है, रक्त स्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है, तो उसमें आप क्या करते हैं? उस पर फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। और ब्लड, रक्त एक कोलाइडी विलयन है। उस कोलाइडी विलयन में कण क्या है? रक्त में कण क्या है? रक्त में, ब्लड में कण जो है RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। तो रक्त में, रक्त की कणिकाएं कहलाती है। लाल रंग की कणिकाएं, सफ़ेद रंग की कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो रक्त में 3 कणिका है, और यही तीनों कणिका जो प्लाज्मा में घुल जाता है तो बच्चे रक्त बनता है। और रक्त में जब कट जाता है, शरीर का कोई भाग कट जाता है, रक्त स्राव होने लगता है, ब्लडिंग होने लगती है, तो आप उस पर फिटकरी पीस कर उसका डस्ट लगाते हैं। फिटकरी क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब वैद्युत अपघट्य पदार्थ के संपर्क में जैसे ही रक्त अर्थात कोलाइडी विलयन का संपर्क होता है तो उसके जो रक्त के कणिकाएं हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स से वह छन करके, वह अलग हो करके एक थक्का बन जाता है, एक कड़ा परत बन जाता है। और ये जब कड़ा परत बन जाता है तो उस स्थिति में रक्त स्राव, रक्त की धारा, रक्त का प्रवाह उसको तोड़ नहीं पाता है, जिससे रक्त का स्राव या रक्त का बहना रुक जाता है। तो बच्चे, रक्त में कौन सी कणिका है? रेड ब्लड कार्बोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कणिका होती है। और तीनों प्रकार की कणिका जब प्लाज्मा में घुलती है तो क्या बनता है? कोलाइडी विलयन बनता है। और कोलाइडी विलयन में जब फिटकरी का संपर्क आता है, यानी रक्त के संपर्क में जब फिटकरी लाते हैं तो फिटकरी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, और रक्त की ये कणिका है अवक्षेपित हो जाती है, अवक्षेप होकर के एक कड़ा परत बनाती है, और उस कड़ा परत उसको तोड़ नहीं पाता है। रक्त जो है उस कड़ा परत को तोड़ नहीं पाता है, जिससे रक्त स्राव रुक जाता है। तो इस क्रिया को हम अस्कंदन कहते हैं। रक्त से रक्त कणिकाओं को अलग करना, अवक्षेपित करना, इस क्रिया को अस्कंदन कहते हैं। डेल्टा, नदियों का जल कोलाइडी विलयन है। उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण क्या है? रेत, बजड़ी, धूल इत्यादि के कण हैं। और ये कोलाइडी विलयन, और ये कोलाइडी विलयन जब समुद्र में संपर्क में, समुद्र के संपर्क में जाता है, समुद्र में क्या होता है? समुद्र का जल खार होता है। क्यों खार होता है? क्योंकि उसमें NaCl, और NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के संपर्क में जैसे ही नदियों का जल जाता है तो नदियों का जल अर्थात कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण है, क्या कोलाइडी कण है? उसमें रेत, बजड़ी, धूल इत्यादि के कण कोलाइडी कण है, और वह NaCl के संपर्क में आते, वैद्युत अपघट्य समुद्र जल के संपर्क में आते ही उसमें से वह अवक्षेपित हो जाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को अस्कंदन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे, आज मैं आपको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, फिर इसका शेष भाग मैं कल आपको बताऊँगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।